कलेक्टर को आना होगा। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग स्कूल सफाई कर्मचारी है अंशकालिक और 2 घंटे के काम के दर से हम लोगों को रखा गया है और हम लोग ये चाहते हैं कि 10 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोगों की मांग एक ही है कि हम लोगों को पूर्णकालीन करें, पूर्णकालीन कलेक्टर दर पे हम लोगों को वेतन दिया जाए। अभी आप लोग का पेमेंट कितना देते हैं? हम लोगों को 10 साल में अभी तक 2200-2300 हुआ है, उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, घर नहीं चलता है। वो भी 6 महीना मिलता है। 6 महीना 4 माह में मिलता है। 2500 रुपये तेल के डिब्बा है, 2200 हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग अपने घर परिवार कैसे चलाएं? ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। उस पैसा के लिए बीओ ऑफिस में चक्कर भी लगाना पड़ता है, घूस भी देना पड़ता है। और यहाँ अभी आप कितने टाइम से आए हुए? हम लोग सुबह 9 बजे से निकल गए थे और 10 बजे यहाँ सभी उपस्थित हो गए थे। और दूर दूर से आए हैं तो उसके हिसाब से निकले थे। कई भाई बहन लोग सुबह से निकले हैं अपने अपने दूरी के हिसाब से और 10 बजे सभी यहाँ उपस्थित हो चुके थे। यहाँ पटवारी यहाँ सर लोग को कहना क्या है, अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं? हम लोगों को तो जाने नहीं दिए गए, लेकिन प्रतिनिधि मंडल के जो 4 सदस्य है वो अंदर गए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कलेक्टर यहीं पे आकर हम लोगों से मुलाकात करें, चूँकि हम लोग विज्ञापन दिए हैं और बताया है कि अमुक तारीख को हम लोग यहाँ पे 1 दिवसीय वादा निभाओ रैली करेंगे ऐसे करके, और कलेक्टर साहब यहाँ पे हम लोगों से मिलने से इनकार कर रहे हैं और हमारे जो 4 सदस्य है वो अंदर घुसे हैं। आप विज्ञापन कब दिए थे? हम लोग विज्ञापन परसों दिए थे। परसों दिए थे? हाँ जी। कलेक्टर सर का कहना क्या है अभी? कलेक्टर से तो वही फ़ोन में उसके के अधिकारी बात किए और 4 जने के मतलब अंदर बुलाए और तो अभी तक हम कलेक्टर के दर्शन ही नहीं किए हैं। यहाँ पे आए हैं तो कलेक्टर को पता था ये मैटर? हाँ पता। कलेक्टर को जब तक कलेक्टर को पहले इस तरह की जो रैलियाँ होती, धरना प्रदर्शन होती है, उसके लिए हम लोग सभी विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उसको मतलब एक ज्ञापन देकर उसको मतलब सौंपते ज्ञापन की अमुक तारीख को हम लोग इस तरह के जो रैली है या धरना प्रदर्शन है उसको करने के लिए आपसे सहमति लेने आए हैं ऐसा करके। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार का घोषणा पत्र जब बना तो टी एस बाबा हमारे मंच पे आए थे और हमसे मुलाकात किए थे, मेरे साथ हाथ मिलाए थे खल्लारी मंदिर के प्रांगण में। खल्लारी मंदिर प्रांगण में वो हमको पूछ के रखे थे कि आपका मांग क्या है, और हमारे मांग को टी.एस. बाबा घोषणा पत्र में लिए थे कि आप अंशकालीन हो। आप जैसे ही हमारी सरकार आती है 10 दिनों के अंदर आप लोगों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर कर दिया जाएगा। 10 दिन कहते कहते आज 10 माह 10 साल मतलब 3 साल पूरा हो गया, लेकिन आज तक उनके काम पे जू नहीं रहेगा। हम लोग कई बार चक्कर काट काट के थक चुके हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल टी.एस. सिंहदेव से एक बार नहीं कम से कम 100 बार भी मिल चुका। 100 बार भी बोल रहा हूँ ना, वो कम होगा लेकिन उससे अधिक भी मिल चुका हो। इतने बार भी यदि मिल चुका है, उसके बावजूद शासन की ओर से हमें हर बार खाली गुमराह किया जाता है कि बोला जाता है इस बजट में होगा, फिर जब देखा जाता है कि इस बजट में होगा। 2300 रुपये वेतन में क्या होता है बताओ? ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इतनी कम बजट 2300 रुपये में किसी का परिवार चल पड़ेगा क्या? कभी नहीं चलता। 2300 रुपये बहुत ही निंदनीय है और इतने कम वेतन में काम करना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है। छत्तीसगढ़ सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ में हम स्कूल सफाई कर्मचारियों का संख्या 43,000 है और 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ वो शोषण कर रहा है और लगातार शोषण हो रहे हैं। और पिछले 10 साल से ना, अभी 1-2 साल वाली बात नहीं, पिछले 10 साल से 11वां वर्ष है और अभी तक का शोषण ही हो रहा है। और खाली हम लोग का वेतन निर्धारित था, पहले था 1034 रुपया। कलेक्टर दर के अंशकालीन के हिसाब से 2 घंटे के हिसाब से भाग करके हम लोग को पेमेंट दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, हम लोग प्रधान पाठक और शाला समिति से अधिक परेशान है। जब चाहे निकाल दे रहा है, जब चाहे रख ले रहा है। अभी कोरोना काल में जैसे स्कूल बंद था तो स्कूल खुलेगा तभी तो सफाई होगा। बीच में ही कभी निकाल दिया जाता है, कभी रख दिया जाता है। हाँ, ये अंशकालीन सफाई कर्मी हैं जिन लोग अपने मानदेय और स्थानीय कुछ समस्याओं के संबंध में आज धरना प्रदर्शन किए हैं। उनसे हम लोग ज्ञापन प्राप्त करके जो उनसे वेतन संबंधी जो मांगे हैं उसके लिए शासन स्तर से पत्राचार किया जा रहा है। लेकिन कुछ मांगे जिला स्तरीय या विकासखंड स्तरीय है, हम उसमें सुनिश्चित करेंगे कि उनकी मांगे जायज़ मांगे शीघ्र पूरा हो सके। पिथौरा ब्लॉक में कुछ पेमेंट संबंधी था, तत्काल निर्देश दिए जा चुके हैं। संभवतः 1-2 दिन में उनका निराकरण भी हो जाएगा। कुछ समय संबंधी था, उनके कार्य समय संबंधी था। हम संस्था प्रमुखों को शासन के नियमानुसार कार्य करने हेतु, कार्य संपादित करने हेतु पत्राचार कर रहे हैं, जिसके अनुरूप ही उन लोग को कार्य लिया भी जाएगा और उनको उनके सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाएगा।